मूविंग ऑन टू आवर लास्ट टॉपिक जो कि पृथ्वी शॉ के ऊपर होने वाला है। शॉ के इनडिसिप्लिन की बातें अब वापस एकदम से उठ के आई हैं। अभी अभी हमने वीडियो निकाली थी, थोड़ी और बाद निकालते तो प्रॉब्ली ये भी डाल देते उसके अंदर। एमसीए के जो ऑफिशियल है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के, उनने कहा है पृथ्वी शॉ मिस ट्रेनिंग सेशंस रेगुलरली ड्यूरिंग द सैयद मुश्ताक अली एज ही वुड एंटर द होटल एट 6 AM आफ्टर बीइंग आउट एट नाइट। सैयद मुश्ताक अली के ड्यूरिंग भी ट्रेनिंग सेशंस वो रेगुलरली मिस कर रहे थे। सुबह 6 बजे वो होटल में वापस आ रहे थे आफ्टर पार्टिंग ऑल नाइट। दिस इज एक्चुअली अ वेरी बिग कंसर्न फॉर अपना पृथ्वी शॉ। ये भी उन्होंने बोला एवरीवन हैज़ गिवन हिम द इनपुट, सबने उनको बता दिया आपको क्या करना चाहिए। वी कांट बेबी सिट हिम, थोड़े अब हार्श वर्ड्स यूज करे गए। नो वन इज शॉज एनिमी, ही इज हिज ओन एनिमी। काइंड ऑफ सिमिलर चीज श्रेयस अय्यर ने भी कही थी। वो आई एम नॉट श्योर वो सही है नहीं है, मतलब शायद वो चीज़ उन्होंने एक्चुअली बोली नहीं है, वो ट्विटर पे बस डाल दिए लोगों ने। मैंने ट्राई करा था उस चीज़ को चेक करने का कि एक्चुअली उन्होंने बोला है नहीं बोला, क्योंकि एक प्लेयर अगर वो चीज़ बोल रहा है तो मुझे लगा कि भाई अगर बेबी सेट जैसी चीज़ें एक प्लेयर यूज कर रहा है। श्रेयस अय्यर ने ना, अच्छा हो क्या, मैंने कोई और देखा होगा फिर। तुमने क्या देखा था? उसमें यही बोला था उन्होंने कि वी कांट बेबी सेट हिम एंड हमने बता दिया ही नोज व्हाट ही हैज टू डू। काइंडर पॉइंट से बोला था कि जब पृथ्वी शॉ बैटिंग करते हैं तो उनसे टैलेंटेड कोई भी नहीं है, पर वही है कि उनको थोड़ा अपना वर्क एथिक सुधारना पड़ेगा, एंड कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। ऐसे करके कुछ कहा था श्रेयस अय्यर ने। मतलब भाई धीरे धीरे ये चीज़ें एक्चुअली में एक गंदी डायरेक्शन में जा रही है। इसका पृथ्वी शॉ ने एक स्टोरी डाली, उन्होंने कहा इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड इट फुली डोंट स्पीक ऑन इट, टू मैनी पीपल हैव फुल ओपिनियंस विद हाफ द फैक्ट्स। अगर आपके पास हिंदी पता है तो अगर आप नहीं समझते बात को पूरी तरीके से तो आप बोलो मत उससे शू पे। और लोगों के पास फुल ओपिनियंस भी नहीं है, हाफ फैक्ट्स के साथ वो लोग ओपिनियन दे रहे हैं। और फिर फॉर सम रीज़न उन्होंने नीचे फ्राई ये वाला फ्राई ये करके वो जी फ्राइडे को फ्राई ये कहते हैं ना लोग, वो करके उन्होंने डाला। फॉर सम रीज़न आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों डाला उन्होंने। बट अगर हर कोई ये बंदा कह रहा है, आपकी इंडियन टीम से वो रूमर्स आए थे, फिर रिकी पॉन्टिंग ने आके ये चीज़ बोली, इसलिए फिर आप अनसोल्ड गए आईपीएल में, उसके बाद भी यू आर नॉट एग्जैक्टली सीरियस क्योंकि एमसीए के ऑफिशियल ने आके ये चीज़ बोल दिया, तो क्लियरली फिर थिंग्स आर रॉन्ग विद यू यार। मतलब फिर या तो आप अपना केस अच्छे से नहीं रख पा रहे उनके सामने, या तो आप सही से ऑनेस्टली बता नहीं पा रहे फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो। बट जैसी चीज़ें निकल के आ रही है, जैसी चीज़ें लोग बोल रहे हैं, इट क्लियरली डज नॉट सीम लाइक कि पृथ्वी शॉ इज़ वेरी मच कंसर्न्ड। जैसे फ्लिप साइड क्या है, जैसे भी मिस्टर जतिन परांजपे ने एक स्टेटमेंट दिया है, जो हमारे एक्स नेशनल सेलेक्टर रह चुके हैं, कि मतलब उनका बेसिकली जितना मैं रीड कर पाया, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स अगर मैं समझो, तो काइंड ऑफ एक ऐसा सेंटिमेंट भी है कि एमसीए कुछ हेल्प भी नहीं कर रहा पृथ्वी शॉ की। ओके, ये सब चीज़ें जानबूझ के लीक करी जा रही हैं, एंड कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने कहा है कि पृथ्वी शॉ जो है वो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन नहीं को छोड़ खेलेंगे, दें, ओके, किसी और टीम को दिखें अगले साल से। तो अगर हम लोग इस पॉइंट को भी डिस्कस करें कि क्योंकि ये सब चीज़ें चाहे तो मुंबई ना डिस्क्लोज करे, ज़रूरी नहीं कि करना ही डिस्क्लोज है कि 6 बजे तक पार्टी कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, जो स्पेसिफिक्स दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत हो कि निकालना इस पर एजेंडा चल रहा हो। मतलब एक तरीका ये देखने का कि एजेंडा चल रहा हो, एक तरीका ये भी है देखने का कि मे बी दे आर जस्ट जेन्युइनली फ्रस्ट्रेटेड। मैं तो वही मानता हूँ, हाँ, कि मतलब इतने टाइम से चीज़ें चलती आ रही हैं और आपको कितना टाइम तक कोई एक इनपुट दे सकता है, कितना टाइम तक आपको बेबी सेट करा जा सकता है इस चीज़ को लेके। कभी ना कभी आपको खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। इवन वो पूरी टाइमलेस जो हमने टॉपिक निकाला पृथ्वी शॉ के डाउनफॉल पे, हमने एंड में यही कहा कि द बॉल इन हिज कोर्ट। अब इट क्लियरली डिपेंड्स ऑन हिम कि वो अपना कमबैक चाहते हैं नहीं चाहते। अगर वो चाहते हैं तो टैलेंट उनके पास भरपूर है, ही जस्ट नीड्स टू वर्क ऑन हिज फिटनेस एंड डिसिप्लिन। अगर हर कोई आके उनके डिसिप्लिन के बारे में ही बोल रहा है तो फिर, और दूसरी तरफ से कुछ सुनने को नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको बिलीव करना ही पड़ेगा उस चीज़ पर। या तो पृथ्वी शॉ आके खुले में बोल दें भाई कि एक्चुअली में ये चीज़ें हो रही हैं, तब आपको समझ में आए। अगर एमसीए छोड़ ही रहे हैं तो फिर वो क्या पता बोल ही दें आके। बट जब तक वो कुछ नहीं बोल रहे तब तक इमेज फिर उनकी गंदी पोर्ट्रे हो रही है, एंड वी डोंट हैव एनी रीज़न टू नॉट बिलीव इट, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लोगों ने उनके साथ काम करा, हर कोई आके सेम चीज़ बोल रहा है। क्या ही बोले, किसके साथ डिफेंड कर सकते हैं। देखो मुझे भी यही लगता है कि क्लियरली का हर कोई बोल रहा है तो कुछ तो सच हो गई इसमें। हाँ, बट क्या जैसे जो सेंटिमेंट है कोई हेल्प भी नहीं कर रहा है सच, तो वो भी क्या कहीं ना कहीं सही है। मतलब हम किस बेसिस पे कह रहे हैं हेल्प नहीं कर रहे, मतलब क्या हेल्प एग्जैक्टली चाहिए उन्हें। मतलब इतना पैसा है उनके पास, एग्जैक्टली कितनी हेल्प चाहिए होगी उन्हें एमसी की तरफ से अगर उन्हें वापस आना भी है। पैसों के मामले में हेल्प थोड़ी चाहिए भाई, मतलब ही कैन वर्क ऑन हिज फिटनेस हिमसेल्फ, तो क्या उन्हें टेक्निक में उन सब में हेल्प चाहिए? किस चीज़ में हेल्प चाहिए?
परहैप्स मेंटल ट्रेनिंग भी वो खुद ले सकते हैं। नहीं, खुद ही ना, जो टीम में आप खेल रहे हो उस टीम, अगर वो टीम आपको इतना टैलेंटेड मानती है कि आपके लिए अलग से स्टेटमेंट्स देने पड़ रहे हैं, तो शायद वो अलग से वो भी करें। सी अब 2018 में उनका डेब्यू हुआ था। मतलब मैं ये सब मानता हूँ, मैं बस एक डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहा हूँ। एटलीस्ट हम लोग 2021 में वो बाहर हो गए थे, अब 4 साल हो चुके हैं वो टीम इंडिया से नहीं खेले। 4 साल में काफी नहीं, अकेले खुद के लिए। हाँ, मतलब क्या अभी जैसे उनने एमसी के ऑफिशियल ने बोला वी कांट बेबी सेट हिम, कुछ चीज़ें आपको खुद से दिखानी पड़ेगी। क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट दे? हाँ भाई, मतलब इतने अच्छे टैलेंट आप हो एंड यू आर ओल्ड इनफ नाउ भाई। एक टाइम तक आपको लगता था कि नहीं अभी ही इज क्वाइट यंग, तो अभी आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, ग्रूम करना पड़ेगा। 25 की हो चुकी, अब तक सबको अपना आइडिया होता है। इवन आई थिंक वैसे 22-21 में भी हो ही जाता है सारे प्लेयर्स को आइडिया, इतने सब पढ़े लिखे होते हैं। बट 25 की उम्र में आपको क्लियरली आपको पता है कि आपको क्या करना है टीम इंडिया के अंदर आने के लिए, इनफैक्ट क्रिकेट खेलने के लिए भी, क्योंकि एक बार आप ऑलरेडी पहुंच चुके हो तो आपके पास पूरा रोड मैप है। और आप आए भी विराट कोहली के अंडर थे, तो आपको क्लियरली पता है कि फिटनेस पे कितना एम्फोसिस दिया जाता है। बट अगर आप उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हो एंड वो डिसिप्लिन वाली चीज़ नहीं आ पा रही है, तो फिर अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू सेट आउट, कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में आप। एक स्टोरी डाली ना पृथ्वी शॉ ने कि अगर इतने रन मारने के बाद भी मुझे हाँ सही बात, एवरेज पूरा दिखा रखा था। आई थिंक फर्स्ट क्लास करके लिस्ट का दिखा रहा था, पता नहीं, बट एक स्टोरी डाली थी ऐसे कि भगवान और मैं क्या करूँ उसके लिए, बट स्टिल आई विल कीप वर्किंग हार्ड, ऐसे कुछ करके उन्होंने बोला था। कमबैक होने वाला पक्का करो भाई, मतलब आई होप आप करते हो उस चीज़ को लेके, एंड नॉट जस्ट क्रिकेट, आई होप आप फिटनेस पे भी ध्यान दो, क्योंकि इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रिकेट भाई। अगर आप उस चीज़ में अच्छा नहीं करोगे तो कमबैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए टीम इंडिया के अंदर। तो वो दोनों चीज़ पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। आई थिंक मेन बात तो फिटनेस की है, या फिटनेस से ही डिसिप्लिन भी कवर हो जाएगा वो। हाँ, तो मेन इश्यूज ही वही है, क्योंकि आई एम श्योर कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पृथ्वी शॉ ही अगर पार्टी कर रहे हैं तो 6 बजे तक तो सिर्फ वो अकेले ही हैं, और भी काफ़ी लोग रहे होंगे इससे पहले भी और इसके बाद भी। बट अगर वो चीज़ पब्लिक करी जा रही है, अच्छा एक पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है कि एमसीए क्यों पब्लिक के लिए बोल रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी और क्वेश्चंस भी पृथ्वी शॉ के लिए ही होते हैं, तो उनको सूली पे चढ़ा दिया जाता है। हाँ, तो इसलिए वो अपना क्लैरिफिकेशन फेयर राइट, वो भी तो सकता है ना। तो या तो पृथ्वी शॉ अपने आप सामने से आके बोल दें कि क्या चल रहा है, और नहीं है तो फिर वो अगर हर कोई बोल रहा है, इंडियन फॉरेनर हर मतलब कोई कंट्री के कोने से आदमी सेम ही बातें बोल रहा है, तो आदमी कब तक ही हेल्प करेगा? और आदमी हेल्प भी उसी करेगा ना जो कि खुद दिखा रहा है कि वो हेल्प लेना चाहता है, कि वो इम्प्रूव करना चाहता है। तो शायद लोगों को नहीं दिख रहा होगा, इसलिए लोग हेल्प भी नहीं कर रहे इतनी। मतलब वही है, अब सब उन पर डिपेंड करता है, कम बैक कर पाते हो या नहीं कर पाते। होपफुली आगे जाके अगले ऑक्शन में वो बिकते भी अच्छी प्राइस पे, एक अच्छा कम बैक करते हैं डोमेस्टिक सर्किट में, एंड होपफुली सी कि अब थोड़ा राइज होना स्टार्ट हो उनके करियर में, क्योंकि बहुत ही डल फेस जा रहा है ना। इट इज़ गेटिंग काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग एज वेल, सिर्फ दुखी वाली बात नहीं है, थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी हो रहा है धीरे धीरे। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।